बारिश के मौसम में कॉर्न यानी कि भुट्टे बड़े ही अच्छे मिलते हैं। तो मैं आज कॉर्न की दो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी। आज की दोनों ही रेसिपी हेल्दी तो है ही, क्योंकि मैंने इसे बहुत कम ऑयल में बनाया है, या फिर बिना ऑयल के बनाया है ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सर जार में मैंने 1.5 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं। ये अभी कच्चे ही हैं, मतलब इन्हें बिना बॉईल किए ही यूज करना है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च और 4 लहसुन की कली ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीजों को मैं बिना पानी मिलाए दरदरा पीस लूंगी। क्योंकि कॉर्न में काफी सारा जूस होता है, तो इसमें हमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस कॉर्न के मिक्सचर को मैं एक बोल में ट्रांसफर करूंगी। आप इसमें हरी मिर्च कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। और इसमें अब मैं पनीर ग्रेट करूंगी। पनीर डालना इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट अगर आपके पास में है तो ज़रूर डालिए, इससे प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा हमारी रेसिपी में। नेक्स्ट इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, या फिर इसकी जगह पे आप मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो भी मिला सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें जाएगा 1/4 कप रवा और 1/4 कप ज्वार का आटा। लेकिन अगर आपके पास में ज्वार का आटा नहीं है तो आप इसमें सिर्फ रवा मिला दें। लास्ट में इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूंगी। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्न में काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि इसके ऐसे बॉल्स बन जाएं। एकदम राउंड बॉल्स तो नहीं बनेंगे, तो इसके ऐसे अनइवन से लेकिन सेम साइज़ के बॉल्स बना लेंगे। बचे हुए बैटर से मैं ये वाली बैच जब सीखेगी उस टाइम में बनाऊंगी। अब एक पनियारम पैन में थोड़ा थोड़ा बटर ऐड किया है। इसमें ये बॉल्स एक एक करके रखेंगे और गैस की फ्लेम एकदम लो रखी है, और इसे लो हीट पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। मुझसे गलती से थोड़ा सा ज़्यादा बटर डल गया था, लेकिन आप थोड़ा कम ही डालें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल गया था मुझसे। अब एक साइड से अच्छा कलर आ गया है, तो इसे मैं पलट दूंगी और दूसरे साइड से भी लो हीट पे अच्छे से सेक लेंगे, या फिर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक सेकेंगे। अब ये दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल लूंगी और इसी तरह से दूसरी बैच भी सेकेंगे। अब इसमें मैंने कोई घी या बटर ऐड नहीं किया है। एक बार गलती से थोड़ा ज़्यादा डल गया था, इसलिए मैं यहाँ पर अभी इसे ऐसे ही सेकूंगी। अब इसे भी हम दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकेंगे लो हीट पर। और एक बात, अगर आपके पास में ये पनियारम पैन या फिर आपे पैन, आप इसे जो भी नाम से बुलाते हैं, अगर है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू गेट वन फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये इतने काम की चीज़ है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इसमें आप कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें आप फ्राई करके बनाते हैं वो इसमें आप बिना फ्राई करें या फिर एकदम कम तेल में आप बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ रेसिपी शेयर करी है आपके साथ में, और आगे भी करूँगी, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। अभी बहुत ही यमी कॉर्न के अप्पे तैयार हैं। इसे ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ में सर्व करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आई होप आपको ये पसंद आएगी। अब बनाते हैं हम हमारी आज की दूसरी रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 3 से 4 कप पानी गर्म करेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, इसमें 1.5 कप स्वीट कॉर्न यानी कि फ्रेश मकई के दाने ऐड करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कॉर्न इसमें ऐसे डांस करने लगेंगे, मतलब अच्छे से उबल चुके हैं। तो 5 से 6 मिनट के बाद में हम गैस बंद कर देंगे। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे पानी से निकाल लेंगे। अब ये कॉर्न गरम है,
तो इसमें मैं इसी टाइम पे बटर मिक्स करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बटर मिलाया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं सब्जियां चॉप करूँगी। अभी कॉर्न रूम टेम्परेचर पे है, तो मैं इसमें मिलाऊंगी बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर जिसके सीड्स मैंने हटा दिए हैं, बारीक कटा हुआ खीरा और ग्रेट करी हुई गाजर, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग या फिर आपको जो पसंद है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा नींबू का रस मिलाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली के दाने, 2 टीस्पून इमली की चटनी, 2 से 3 टेबलस्पून धनिया पुदीने की चटनी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अभी देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये हमारी स्वीट कॉर्न की एकदम मज़ेदार चटपटी भेल तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर से आप फिर से इमली की चटनी या फिर हरी चटनी भी डालें। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सेव। इसे सर्व करें। ये रेसिपी आप पक्का ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आज की दोनों रेसिपीज़ में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।